बाद में मैं बड़ा भाई में हूँ सर, मेरे से एक छोटा भाई है। तो उसके बाद में फिर मेरी शादी हो गई, ट्रेनिंग होते ही, तो फिर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया। तो मैंने इसको देखा तब मेरी आंखें खुली, हाँ मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर मेरा सिलेक्शन 1.5 साल से हुआ तो शायद मेरी कुछ गलती है। अगर मैं इनको पहले पढ़ लेता तो शायद इससे पहले मैं कहीं कहीं सेलेक्ट भी हो सकता। सबसे अच्छी बात मेरी तैयारी में ये रही सर कि मिशन का कंटेंट इतना शानदार, मतलब कम शब्दों में अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला था सर। ना तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए सारे सब्जेक्ट अपन कम टाइम में क्लियर कर सकते हैं सर। वो मेरे को सबसे अच्छी चीज इसमें लगी सर। उसके बाद में मैंने सर मिशन हाई की टेस्ट सीरीज ली, क्योंकि उसमें सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी, सब्जेक्ट वाइज, हर एग्जाम वाइज, हर उसके बाद में उसके रेशनल वगैरह, इमेज बेस्ड क्वेश्चन सारे थे। तो मैंने उसको देता गया। उसके साथ मेरा टाइम मैनेज सर इतना अच्छा होने लगा कि सर मैंने उसके बाद में सीएचओ भी क्रैक कर दिया और डीएचएस भी क्रैक करके ऑल इंडिया 46 रैंक को हासिल किया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। अरे तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। उठा धनुष, खींच कमान और निशाना साधो अपनी मंजिल का, ये तो बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज इस टॉपर टॉक की सीरीज में हमारे साथ एक और साथी जुड़े हैं जिन्होंने ना सिर्फ धनुष उठाई और ना सिर्फ तीर साधा है, बल्कि उन्होंने अपने लक्ष्य को उस तीर से भेदा भी है। एक छोटे से गांव से बड़ी ही मतलब ऐसी परेशानियों और संघर्षों को चुनौती देते हुए इंडिया से बाहर, मैं तो इंडिया में कहूंगा, लेकिन इंडिया से बाहर कैसे गांव से फ्लाई सफर करते हुए इंडिया से बाहर एक छोटे से टाउन जो अपना इंडिया का मोस्ट हॉट स्पॉट जो प्लेस है, पिकनिक स्पॉट है अंडमान और निकोबार, वहां पर अभी वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इनका कैसे इनका संघर्ष रहा, आज अपन डायरेक्टली इनसे रूबरू होंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी की और कैसे इन्होंने अच्छी रैंक के साथ में है जो इतना बड़ा एग्जाम क्रैक किया है। तो सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। तो आज इस टॉपर टॉक की सीरीज में हमारे से जुड़ने वाले हैं कुशाल सिंह राजपुरोहित जी, जो कि राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। अरे तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। उठा धनुष, खींच कमान और निशाना साधो अपनी मंजिल का, ये तो बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज इस टॉपर टॉक की सीरीज में हमारे साथ एक और साथी जुड़े हैं जिन्होंने ना सिर्फ धनुष उठाई और ना सिर्फ तीर साधा है, बल्कि उन्होंने अपने लक्ष्य को उस तीर से भेदा भी है। एक छोटे से गांव से बड़ी ही मतलब ऐसी परेशानियों और संघर्षों को चुनौती देते हुए इंडिया से बाहर, मैं तो इंडिया में कहूंगा, लेकिन इंडिया से बाहर कैसे गांव से फ्लाई सफर करते हुए इंडिया से बाहर एक छोटे से टाउन जो अपना इंडिया का मोस्ट हॉट स्पॉट जो प्लेस है, पिकनिक स्पॉट है अंडमान और निकोबार, वहां पर अभी वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इनका कैसे इनका संघर्ष रहा, आज अपन डायरेक्टली इनसे रूबरू होंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी की और कैसे इन्होंने अच्छी रैंक के साथ में है जो इतना बड़ा एग्जाम क्रैक किया है। तो सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। तो आज इस टॉपर टॉक की सीरीज में हमारे से जुड़ने वाले हैं कुशाल सिंह राजपुरोहित जी, जो कि राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टॉपर टॉक की सीरीज में कुशाल सिंह जी का मिस नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? सर बढ़िया हूँ सर, आपका आशीर्वाद है। ओके, तो अभी आप अभी वर्तमान में अंडमान निकोबार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक बार आप अपने बारे में जस्ट ब्रीफली इंट्रो दे दीजिएगा कि आप कहाँ से हो, आपका नाम वगैरह के और अभी कहाँ पर आप वर्किंग हो वर्तमान में, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को भी आपके बारे में पता लगे। जी सर, मेरा नाम कुशाल सिंह राजपुरोहित है सर। मैं पाली के पुनायका गांव से बिलोंग करता हूँ। जी। और सर मैंने अपनी नर्सिंग सर उदयपुर GNDC जनरल नर्सिंग ऑफ स्कूल से कंप्लीट की थी सर। ओके, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से आपका ट्रेनिंग हुआ है, GNDC जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो RNT मेडिकल कॉलेज है उदयपुर से। जी सर, मैंने उदयपुर RNT से ओके, तो आपका वहां से कब कंप्लीट हुआ आपका नर्सिंग? सर मेरा
2022 में कंप्लीट हुआ था सर। 2022 में कंप्लीट हुआ, और उसके बाद में 22 में कंप्लीट होने के बाद में लगभग आपने कितना समय आपने बेरोजगारी का देखा, कितना टाइम आपको जॉब लगने में लगा इस दौरान? सर 1.5 साल का पूरा टाइम लगा। ओके, मतलब 1.5 ईयर, मात्र आपने 18 महीने में अपने मुकाम पर पहुंचे हैं, अपनी एक अच्छी जॉब मिली है आपको। अच्छा, इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा, ये तो आपका ट्रेनिंग होने के बाद का था, लेकिन आपका ट्रेनिंग टाइम पर या फिर बेरोजगारी के दौर में, क्योंकि आपने बताया कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण परिवेश से हूँ, वहां से मैं गाँव से निकला हूँ, तो आपकी क्या क्या परेशानियां रही, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, उन सभी चुनौतियों का आपने किस तरह से सामना करते हुए आप जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं? तो आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में एक बार शॉर्टली आप थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा आपका। जी सर मेरे परिवार में कमाने वाले पापा जी हैं सर, वो खेती का काम करते हैं। ओके, खेती का काम करते हैं, और आप अभी आप ओके। जी सर, उसके बाद में मैं बड़ा भाई में हूँ सर, मेरे से एक छोटा भाई है। तो उसके बाद में फिर मेरी शादी हो गई, ट्रेनिंग होते ही, तो फिर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया। ओके, तो आप मतलब खुद परिवार में भी आपके सामने चुनौतियां ये थी कि पापा भी खेती वगैरह काम करते, इससे कोई सोर्स नहीं था जहां से अपन को मंथली कुछ सपोर्ट मिल सके, और उसके बाद में फिर आपकी जैसे कि शादी वगैरह हो गई, उसके बाद में फिर आपकी यानी कि प्रिपरेशन की जर्नी शुरू हुई? जी सर, उसके बाद से मैंने शुरू किया सर। ओके। तो आपका जैसे कॉलेज से आपका पास आउट होने के बाद में आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि चलो अभी मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया और अभी मुझको है जो मेरे को जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जाना है, क्योंकि राजस्थान में तो अपन को पता है कि इसी कोई बड़ी वैकेंसी जाती नहीं है रिटर्न एग्जाम पर या परमानेंटली, तो अपन राजस्थान में आपने तैयारी मतलब ट्राई नहीं किया। आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो राजस्थान की तरफ देखते नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तैयारी करते हैं। तो आपको ऐसा इंस्पिरेशन कैसे मिला कि मैं सेंट्रल में ही जाऊं और अपना खुद का, परिवार का और समाज का नाम रोशन करूं? सर मेरे को ये सब मेरे कॉलेज में मेरे सीनियर सर लाला राम सर मेरे सीनियर है, और मेरे कई भी सीनियर है सर। आपसे भी मैं ट्रेनिंग टाइम में काफी बार मिलता था सर। तो मैं आपको देख के मेरे अंदर भी ऐसा लगता था कि लेना है तो सेंटर की नौकरी लेना है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, तो आपने मतलब ये इंस्पायरेशन, ये अपना दिमाग को पहले से ही ट्रेन कर लिया था ट्रेनिंग टाइम पर ही कि जो मेरे सीनियर्स जो लगे हुए हैं, जहां से मुझे गाइडेंस भी मिलती है, उनसे मोटिवेशन भी मिलता है, उनको ही आपने अपना मेंटर मान लिया और उन्हीं के पास को आपने फॉलो किया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में आपने तैयारी शुरू की और आज इस मुकाम पर हैं। एक छोटे से गाँव से निकलकर आज आप 70-80 हजार रुपए, 90 हजार रुपए प्रति महीने की इनकम के आप जो अवतार हुए हैं। बिल्कुल, तो आपने मतलब गाइडेंस आपको मिली आपके सीनियर्स के थ्रू, आपके जो कॉन्टेक्ट में थे उनके थ्रू। तो अब सबसे जरूरी चीज ये हो जाती है कि आजकल के बच्चे जो तैयारी करने के लिए ट्रेनिंग के बाद में कुछ तो गैप देते हैं या कुछ रेगुलर कंटिन्यूटी रखते हैं, तो उनको क्या होता है, जैसे आपको गाइडेंस मिली आपके सीनियर से या जो पहले से जॉब में है आपके सीनियर लोग उनसे, तो मैं चाहूंगा कि अब हमारे बच्चों को भी आपके थ्रू कुछ गाइडेंस मिले। तो मैं आपकी उन दिनों के बारे में याद दिलाना, आपको लेकर जाना चाहूंगा कि आपकी तैयारी कैसे रही, आपने कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हुए तैयारी की, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, है ना। तो वो चीजों के बारे में आप बताइएगा जिससे कि हमारे बच्चों को भी गाइडेंस मिले और वो भी आने वाले अपने एग्जाम्स में अच्छी रैंक के साथ में है जो सिलेक्ट होकर चाहे CHO बने चाहे नर्सिंग ऑफिसर बने। तो आपकी तैयारी कैसे, रणनीति कैसे थी, आप कितने घंटे तैयारी वगैरह करते थे, कैसे आपने स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी की? जी सर मैंने सबसे पहले 4th ईयर 3rd ईयर इंटर्न तक आते आते अपना माइंड सेटअप बना लिया था कि अब मेरे को बस सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है, उसकी तैयारी। तो मैं सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को भी यही कहता हूँ कि फाइनल ईयर तक आते आते अपना माइंड सेटअप बना करके किसी एक को पकड़ के अपनी पूरी तैयारी में अपना समय लगा देना चाहिए। जी। उस दौरान सर मैं अपने सोशल मीडिया से पूरा दूर रहता था। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक मेरा सब बंद रहते थे। मेरे मतलब सोशल मीडिया बिल्कुल ही आप यूज नहीं करते थे जब आप तैयारी कर रहे थे उस वक्त? मतलब नहीं सर, मैं सीधा अच्छी बात बोली आपने। आजकल के बच्चे तो मान लो सोशल मीडिया के चिपके रहते हैं, स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप में लगे रहते हैं, क्वेश्चन सेशन करते हैं। चलो ठीक है, कई हद तक ये व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन सेशन करना भी, लेकिन एक लिमिट से बाहर जाकर या कंटिन्यू पर प्राथमिकता अगर अपनी सोशल मीडिया हो जाए, तो सोशल मीडिया पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना या वहां पर स्टडी करना हो जाए तो थोड़ा सा डिमेरिट हो सकता है। बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट लगा। जो आप सभी बच्चों को भी, जो भी चैनल देख रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये आपके लिए भी इस बात का सबूत है कि आपको भी सोशल मीडिया से जितनी कोशिश रहे उतनी दूरी बनाते हुए ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। उससे आपका माइंड सेटअप रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी
रहेगी और आपके अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली। इसके अलावा सर और कुछ कुशाल जी? उसके बाद सर जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसी दिन मैंने सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था, इंस्टा आईडी जो थी सर। अच्छा, रिजल्ट आपका सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं था, वो आप रिजल्ट आने के बाद बनाया? जी सर, जी सर, मैंने उसके बाद में बनाया था सर। बहुत शानदार बात, बहुत शानदार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा? जी सर, उसके बाद में सर फिर मेरा राजस्थान सीएचओ में भी सिलेक्शन हुआ था सर। ओके, राजस्थान सीएचओ हुआ, बिल्कुल। हाँ हाँ सर, उसके लिए फिर मैंने कोचिंग वगैरह सब की थी। कोचिंग होते ही बीएल सर से कोचिंग होते ही सर। कोचिंग कहाँ से की आपने? मेरे को मैंने बीएल सर से उदयपुर से की थी सर। बीएल सर की मतलब वो उड़ान नर्सिंग एकेडमी से आपने कोचिंग किया? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, 2022-23 में ना? बिल्कुल। ओके, तो वहां से आपके कंसेप्ट वगैरह क्लियर हुए, आपके सर के थ्रू आपको उससे मोटिवेशन मिला, और वैसे आप पहले से अपने सीनियर्स के थ्रू जुड़े हुए थे। बिल्कुल, उसके आगे आपकी क्या रही? कोचिंग तो पूरी हो गई, चलो ठीक है। आजकल के बच्चे क्या होता है, बच्चों के दिमाग में क्या होता है, बिल्कुल ये रियलिटी है, उनको लगता है कि मेरा कोचिंग हो जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या आप इस बात से एग्री है कि किसी बच्चे ने अगर कोचिंग कर लिया तो क्या उसका सिलेक्शन पक्का है या हो जाएगा? नहीं सर, इससे पूरा नहीं होगा, उसके बाद में अपन को मॉडिफाई होना पड़ता है सर पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कोचिंग का यही रहता है। तो आपने कोचिंग के साथ साथ में इसके बाद में, जैसे आप कोचिंग पूरी होगी, चलो ठीक है, एक बार सिलेबस पूरा करना होता है, वो हो गया, उसके बाद में आपकी तैयारी कैसी रही, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी रही? उसके बाद में मेरे को सर ने बोला था कि कुशाल तू तेरे सीनियरों से कांटेक्ट में कर, लालाराम सर से, एमएल सैनी सर से कांटेक्ट कर, वो बहुत अच्छी अच्छी बुक भी गाइड निकाल रहे हैं अभी मिशन की। तो मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। प्रीवियस ईयर के सर ने बोला कि काफी ट्यूशन भी बैठ रहे हैं उसमें से। तो उसके बाद सर ने आपको मिशनाई के बारे में जो बुक्स वगैरह चल रही है उनके बारे में सजेस्ट किया? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में सर बिल्कुल, उसके बाद में मैंने सीधा सर से, लालाराम सर से आपसे कांटेक्ट किया सर। पूरा कंटेंट मंगाया सर। जी बिल्कुल। आपके घर पर ही आ गई थी बुक्स वगैरह? हाँ सर, सारी घर पे आ गई थी सर। ओके। उसके बीच में सर सबसे अच्छी बात ये, मैंने ट्रेनिंग टाइम में जो मिशन हाई का सबसे फर्स्ट एडिशन निकला था सर, पढ़ा मैं आपको बताता हूँ, जो 4 बुकें निकली थी सर। ओके। तो फर्स्ट टाइम हमने निकाला था 19-20 में, तब तो आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, तो तभी आपने वाला जो सब्जेक्ट वाइज जो थ्योरी की बुकलेट्स थी वो आपने परचेज कर ली थी, मतलब उसी वक्त से, है ना? जी सर, उसी समय ले ली, लेकिन उस समय मैंने गलती ये थी, मैंने इसको रख रखा था। मैंने कहा ट्रेनिंग होने के बाद इसको पढ़ेंगे। फिर जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, कोचिंग कंप्लीट हुई, मैंने इसको देखा, तब मेरी आंखें खुली, हाँ मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर मेरा सिलेक्शन 1.5 साल से हुआ तो शायद मेरी कुछ गलती है। अगर मैं इनको पहले पढ़ लेता तो शायद इससे पहले मैं कहीं सेलेक्ट भी हो सकता। बिल्कुल। तो आपने बुक्स वगैरह सजेस्ट किया, इसके बाद में जैसे कि आपके पास कंटेंट आ गया, चाहे मिशन परिचर्या की बात करूं मैं, चाहे मिशन ओल्ड पेपर की बात करूं, तो इनसे आपने कैसे पढ़ाई की बुक से, और आपने यही बुक्स क्यों प्रिपेयर की? इन बुक्स में ऐसा क्या मिला जो आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगे, आपको अच्छी रैंक के साथ में बहुत सारे सिलेक्शन दिए, और कहाँ पर आपका सीएचओ के अलावा सिलेक्शन हुआ, कैसे क्या रैंक आई आपकी? जी सर, मेरा सीएचओ में भी सिलेक्शन हुआ, तो उसके लिए मैंने मिशन सीएचओ की हिंदी इंग्लिश दोनों एडिशन मंगा रखा था, और बीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उसके लिए मैंने मिशन परिचारिका और उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सब मंगा रखे थे सर। सबसे अच्छी बात मेरी तैयारी में ये रही सर कि मिशन का कंटेंट इतना शानदार, मतलब कम शब्दों में अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला था सर। ना तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए सारे सब्जेक्ट अपन कम टाइम में क्लियर कर सकते हैं सर। वो मेरे को सबसे अच्छी चीज इसमें लगी सर। और इसके बाद में मेरे प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन पेपर मंगाए सर, वो भी मेरे पास पड़ी है, मैं वीडियो के माध्यम से मतलब ये पूरा कंटेंट आपके पास रखा हुआ है, यूं मानकर चलो मिशन आईकार वही आपने फॉलो किया। चाहे मिशन परिचारिका थ्योरी की बात करूं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करूं, या फिर आपने सीएचओ राजस्थान का एग्जाम क्रैक किया उसकी बात करूं, उसमें भी आपने मिशन सीएचओ को फॉलो किया। बिल्कुल। तो अब देखो, यहाँ से अपन ने अपने पहले कोचिंग कर ली, वहां से अपने कंसेप्ट क्लियर हुए, आपकी पूरा सिलेबस कवर हुआ, आपके खुद के नोट्स तैयार किया आपने, उसके बाद बुक्स
को फॉलो किया, आपने नोट्स को फॉलो किया, लेकिन फिर बात प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस किए जहां से कि आपको लगे कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कहां से आते हैं। लाइक नोट शीट का बात करूं मैं तो बच्चों को बहुत जरूरी हो जाता है नोट शीट के प्रीवियस पेपर सोल्व करना, और वो बच्चों को ऑथेंटिक पेपर मिलते नहीं। सोशल मीडिया बहुत सारे पेपर से सर्कुलेट होते रहते हैं जिनमें ऐसा होता भी नहीं कि वो क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे, लेकिन हम मेहनत करके बहुत अच्छे पेपर कलेक्ट करते हैं जो ऐप में भी पीडीएफ में अवेलेबल हो रखे हैं और मिशन ओल्ड पेपर बुक में भी दिए हुए हैं। तो ये प्रैक्टिस की आपने, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। थ्योरी आपकी क्लियर हुई, सिलेबस आपका कोचिंग से क्लियर हुआ। अब यहाँ पर एक और चीज निकल कर आती है कि सर मेरे को पेपर आपको ऑनलाइन देना है, कंप्यूटर बैठकर आपको ऑनलाइन पेपर सेट करना है। नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने का एक सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है, बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा डर रहता है, इसके साथ ही टाइम मैनेजमेंट का। तो ये आपका कैसे इंप्रूव हुआ, कैसे आपकी नेगेटिव मार्किंग उधर कंट्रोल में रही जिससे कि आपको AIR ऑल इंडिया रैंक, वो आप बताओगे कौन सी रैंक आई आपका जो नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करते हुए, तो आपको कैसे आपने इन चीजों पर कंट्रोल की? जी सर, इस चीज को लेकर मैंने एक दिन लालाराम सर से बात की थी। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, तो लालाराम सर ने मेरे को बताया था कि कुशाल सबसे पहले टाइम को मैनेज करने के लिए तेरे को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी। टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत है, तू कुछ देख ले। तो उसके बाद में मैंने उड़ान की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी कोचिंग के टाइम में। उसके बाद में मैंने सर मिशन हाई की टेस्ट सीरीज ली, क्योंकि उसमें सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी, सब्जेक्ट वाइज, हर एग्जाम वाइज, हर उसके बाद में उसके रेशनल वगैरह, इमेज बेस्ड क्वेश्चन सारे थे। तो मैंने उसको देता गया। उसके साथ मेरा टाइम मैनेज सर इतना अच्छा होने लगा कि सर मैंने उसके बाद में CHO भी करेक्ट कर दिया और DHS भी करेक्ट करके ऑल इंडिया 46 रैंक को हासिल किया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यानी कि आपने टेस्ट सीरीज देते हुए, चाहे वो पहले आपने उड़ान से ज्वाइन किया, वहां से भी आपने प्रैक्टिस की बहुत सारी, वहां से भी आपको सीखने को मिला उड़ान नर्सिंग एकेडमी से। उसके बाद में मिशन हाई की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, जहां पर हमने यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मेगा टेस्ट, एनक्लेक्स, वाले टेस्ट, सभी तरह के टेस्ट डाले हुए हैं। ये दो चीज आपने फॉलो की। उसके बाद में आपको रिजल्ट ऐसा मिला कि आपको ऑल इंडिया 46 रैंक के साथ में आपका चयन हुआ। कहां पर सिलेक्शन हुआ आपका इस रैंक के साथ में? जी सर, इसमें सर DHS सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में हुआ। पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार में आपको हुआ। तो इसके अलावा और भी कोई एग्जाम में आपका हुआ इसी दौरान जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह प्रैक्टिस कर रहे थे, या उस दौरान और कोई नोट सेट वगैरह एग्जाम नहीं दिया आपने? हाँ सर, नोट सेट 5 दिया था, मेरा प्री भी क्लियर हुआ सर, मेंस भी हुआ, लेकिन GNM था सर, तो उस हिसाब से मेरे को कुछ हासिल नहीं हुआ। GNM के लिए सीटें ये डिमेरिट रहा कि आपके पास GNM कैंडिडेट होने की वजह से आपका जो एक्सपीरियंस नहीं था मैंडेटरी, जो हॉस्पिटल में उन्होंने 2-2.5 साल का कर रखा है, उस एक्सपीरियंस की वजह से आप नोट सेट में नहीं जा पा रहे थे। हालांकि आपने नोट सेट का एग्जाम क्लियर किया। वेरी गुड, शानदार। यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बच्चों की, जो मतलब पूरी आपने एक एक चीज कोचिंग कंप्लीट की, उसके बाद में अपना सिलेबस वहीं से कंप्लीट हुआ, आपका थ्योरी कंसेप्ट बुक से प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किए, टेस्ट सीरीज आपने लगाई, वहां से आपकी नेगेटिव मार्किंग, टाइम मैनेजमेंट हुआ, और उसके बाई प्रोडक्ट आपके सामने निकल कर आया ऑल इंडिया 46 रैंक DHS अंडमान निकोबार में। साथ ही नोट सेट 5 प्रीलिम्स और मेंस आप क्वालिफाइड होकर उसमें सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से आप उसको ज्वाइन नहीं कर पाए। बहुत शानदार, बिल्कुल बहुत शानदार रहा। तो इसके अलावा एक और सवाल है सर, एक और सवाल रहता है हमारे बच्चों का, और बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आते रहते हैं कि सर ये जो कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो आप इस बारे में क्या थिंक करते हो? आपने ऑल इंडिया 46 रैंक हासिल की है, नोट सेट एग्जाम क्लियर किया है, और बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करूं, तो क्या घंटे मायने रखते हैं या फिर कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी मायने रखती है आपके हिसाब से? आप इसके बारे में हमारे बच्चों को जरूर बताइएगा। जी सर, उसके लिए सबसे पहले रेगुलरिटी जरूरी है सर। कंटिन्यू 1 साल तक अपन को रेगुलरिटी रहते हुए जैसे ही एग्जाम पास में आए तो अपन को उसको आवर्स में चेंज कर देना। उसके बाद में कंटिन्यू 6 घंटे 7 घंटे अपने जो पढ़ा, टेस्ट सीरीज, मतलब सबसे यहाँ पर जो बात निकलती है बच्चों की दिमाग में क्या रहता है कि मैं आज 10 घंटे पढ़ लूं, 12 घंटे पढ़ लूं, और कल मजे कर लूं, कल शादी में जाता हूँ, परसों कहीं घूम कर आ जाता हूँ, तो मैं कल और परसों का जो टाइम मैं 7 घंटे डेली का पढ़ रहा हूँ, तो 2 दिन में स्किप किया, 7-7 14 घंटे, अगले दिन 14 घंटे पढ़ लूं, फिर अगले दिन कहीं पर जाऊं, फिर अगले दिन उस दिन को कवर कर लूं। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपके घंटे मायने नहीं रखते। बिल्कुल ये शानदार बात बोली आपने कि घंटे मायने क्यों नहीं रखते, क्योंकि आपकी रेगुलरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका डिसिप्लिन मायने रखता है। भले आप 7 घंटे 10 घंटे 12 घंटे के बजाय आप 5 घंटे स्टडी करो, डेली करो, लेकिन वो रेगुलरिटी रहे, उसमें वो डेली रहे। बिल्कुल शानदार बात की आपने, बिल्कुल जो कि बच्चों को फॉलो करनी चाहिए, बोले ना।
तो इसके अलावा अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे अपन नोरशेट अपने सामने है, नोरशेट 8 वाला एग्जाम है ना, और नोरशेट 9 का भी आने वाला है इसके बाद में, जस्ट 2-4 महीने बाद में, या फिर आरआरबी का आने वाला है ना, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, राजस्थान सीएचओ, यूपी सीएचओ, बहुत सारे एग्जाम्स है। अब यहाँ पर आप फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को, क्योंकि आपको सही बच्चे सुन रहे हैं, और आप क्या गाइड करना चाहोगे उनको कि आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाकर उसको फॉलो करें, जिससे कि उनको भी आप ही की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में या अपने स्टेट गवर्नमेंट में एक अच्छे पद के साथ में, अच्छे वेतन के साथ में उनको परमानेंट जॉब मिले। तो आपका क्या सुझाव रहेगा उन बच्चों को जो अभी बेरोजगारी के दौर में संघर्ष कर रहे हैं, अभी अपनी उन चुनौतियों से लड़ रहे हैं जो आप फेस करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप बच्चों को क्या रिकमेंड करना चाहोगे? जी सर, मैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को यही कहना चाहता हूँ, अगर कम उम्र में मैं सर 24 साल की उम्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में लग गया था। कम उम्र में अगर आप लगना चाहते हो तो अपना माइंड सेटअप बना करके, टारगेट लेकर के आप तैयारी लग जाओ। सर मेरे को मिशन की जो परिचारिका बुक है, और नोटसेट का सर ट्रेंड चल रहा है इमेज बेस्ड क्वेश्चन का, जो मिशन ने बहुत अच्छी इमेज बुक निकाली है सर, 1000+ क्वेश्चन उसमें इमेज बेस्ड के बुक अपना फंडामेंटल वगैरह दी हुई है, मिशन परिचारिका की बात कर रहे हो आप, है ना? बिल्कुल जी सर, जी सर। और उसके बाद में जो परिचारिका की बुक है सर, उसमें बहुत अच्छा मतलब एंट्रेंस का एकदम सिंपल रूप, जो हम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ के एमपी के लोग आसानी से सर उसको समझ सकते हैं। मतलब इतना अच्छा, मतलब हमारी इंग्लिश इतनी मजबूत नहीं होती है सर, इसलिए हम उसको इतना आसानी से समझ सकते हैं सर कि उसमें जो फंडामेंटल के प्रोसीजर हो, चाहे कम्युनिटी के करंट पॉइंट हो, चाहे एमएसएन के सारे साइन सिम्टम जो हो, बहुत अच्छे दे रखे हैं सर। तो अच्छे मतलब इसमें परिचारिका के थ्रू तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे अच्छी थ्योरी सिलेबस पूरा कवर हो सकता है। साथ ही कोचिंग अगर ज्वाइन करना चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ना? बिल्कुल, हाँ वो भी। और इसके अलावा क्या स्ट्रेटेजी बनाकर वो तैयारी करें, जिससे कि उनकी ये सब चीजें जो आपने कवर की, चाहे सिलेबस कवर किया, चाहे नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल की, चाहे आपका टाइम मैनेजमेंट हुआ, सब चीजें एक जस्ट शॉर्टली ब्रीफली अगर आप बताना चाहो कि आप इस तरह से इसको कवर करो, तो वो चीज आप जरूर बताइए बच्चों की। हाँ सर, उसके लिए सबसे पहले टाइम मैनेज को करने के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज ले ले सर, उसको पकड़ करके उसमें तैयारी करें। मेरे को मिशन की बहुत अच्छी लगी सर, उसमें पूरा आजकल सीबीटी टेस्ट होता है सर, उसमें सारे ऑनलाइन टेस्ट, अपन को मोबाइल पे, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं बैठे बैठे टेस्ट दे दो, कहीं जा रहे हैं टेस्ट दे दो आप आराम से। जी सर, उससे टाइम मैनेज हो जाएगा, अपन को पता चल जाएगा अपनी गलती क्या है, नेगेटिव मार्किंग में इम्प्रूव करते करते। जो मिशन की सबसे अच्छी बात है सर, इसमें टॉपिक वाइज, नोटसेट के, प्री मेंस वाइज, सीएचओ के और आरआरबी के सारे अलग अलग की टेस्ट सीरीजें बना रखी है सर। जो आप चाहे जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसको पकड़ करके कंटिन्यू उसको करता रहे, टेस्ट दीजिए। उसके साथ में रेशनल भी दे रखे होते हैं, आप उसको रेशनल को पढ़िए, आपने कहाँ गलती की उसको नोट्स में अपडेट करते हुए आगे बढ़ते चलिए। तो ऐसे करके आप कम टाइम में आपको टारगेट अचीव। बिल्कुल शानदार बात कही है। तो सभी बच्चे सुन रहे हैं, और बच्चों के लिए बहुत बड़ी इंस्पायरेशन स्टोरी है, जो एक छोटे से गांव से इन्होंने अपनी तैयारी की। तो आज जुड़े थे हमारे से कुशाल सिंह जी, जैसा कि आपने सब कुछ देखा। उन्होंने अपने इस 2-3 साल की जर्नी, ज्यादा लंबा समय नहीं रहा उनका, 2 साल में उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 एग्जाम, सीएचओ, नोटसेट और अंडमान निकोबार, 3 एग्जाम और अच्छी रैंक के साथ में। वो तो उनकी मतलब किस्मत ऐसी रही, मानकर चलेगा कि नोटसेट जैसे एग्जाम्स में उनको अपने पास में भी जॉब मिल सकती थी, दिल्ली एम्स मिल सकता था, या फिर अपन बात करें भोपाल एम्स, कोई भी एम्स मिल सकता। लेकिन जीएनएम कैंडिडेट होने की वजह से उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने वहां पर ही हार नहीं मानी। जैसा कि बच्चों के पास सवाल रहता है सर मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं कैसे तैयारी करूं? तो ये उन बच्चों के लिए है कि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, इनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, कि वो एलिजिबिलिटी नहीं थी कि नोटसेट का फॉर्म अप्लाई कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया और सिलेक्शन लिया, लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाए। फिर भी इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा, तैयारी जारी रखी, और जो दूसरी वैकेंसी आई, कम पोस्ट पर आई हो, चाहे कैसी भी आई हो, उन्होंने उसका एग्जाम दिया और टॉप रैंक के साथ में, ऑल इंडिया 46 रैंक के साथ में, 46वें रैंक के साथ में इन्होंने सिलेक्शन लेकर आज 7 समुद्र पार जाके एक गांव से, जब बच्चा गांव से निकलकर इतनी दूर जाकर जब जॉब करता है, इंडिया के टॉप मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जॉब करता है, तो ये संदेश आप तक भी पहुंचता है, ये संदेश आपके परिवार, आपके समाज और आपके गांव सभी तक पहुंचता है, और उनको भी इससे मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, जैसा कि आज आपको मिल रही होगी। और जिसे कुशाल सिंह ने बताया कि मैं अपने सीनियर से जुड़ा हुआ था, जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग है,
तो उनको भी वहाँ से है जो प्रेरणा मिली, ठीक आपको भी ऐसी स्टोरी से प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो आज के सेशन में आप जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कैसा लगा सेशन, आज का इंटरव्यू सेशन, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जो बच्चे मिशन आई से पढ़ते हुए कहीं पर सिलेक्ट हुए हैं उनकी भी अपनी स्टोरी है, अगर कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। हम आपकी स्टोरी को स्टॉक की सीरीज में जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक और नई स्टोरी में। बाकी आप मिशन आई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन क्लासेज लाइक नोट्स फाउंडेशन बेस वगैरह, या सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे CHO हो, सभी एग्जाम्स के लिए बुक्स वगैरह है, टेस्ट सीरीज, सब कुछ वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से मिशन आई नर्सिंग नोट्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वो डाउनलोड करके उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी कोई क्यूरीज रहे आपकी तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलेगा, फिर मिलेंगे एक और नए इंटरव्यू सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।